हेलो एवरीवन। तो आज का लीड कोड क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा। अब लोकल मैक्सिमा क्या होता है, अगर हम करंट अपने जिस नोड पे हम अभी हैं, अगर हमारा वो जो नोड की जो वैल्यू है वो उसके प्रीवियस और नेक्स्ट से बड़ी है तो वो लोकल मैक्सिमा होता है। सिमिलरली लोकल मिनिमा क्या होगा कि जो हमारा करंट नोड है उसकी वैल्यू जो है प्रीवियस और नेक्स्ट से जो है छोटी होगी, राइट। जैसे हमारा ग्राफ बनता था, हमने मैथ्स में पढ़ा था सबने कि जो हमारा नीचे का कर्व होता है या ऊपर का कर्व होता है, जो नीचे का कर्व होता है उसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं और जो हमारा ऊपर का कर्व होता है उसको हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जितने भी हमारे लोकल मिनिमा या मैक्सिमा निकलेंगे उनके इंडेक्स के बीच में हमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जैसे फर्स्ट वाला हम देख लें 3 1, यहाँ तो ग्राफ में अगर आप देखोगे 3 1 ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये तो कर्व बन ही नहीं रहा है। तो इसमें हमारे पास ना मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमा आ रहा है, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे अपना मैक्स और मिनिमम डिस्टेंस। देन अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास 5 3 1 2 5 1 2। अब फर्स्ट नोट 5 है, सेकंड 3, थर्ड 1। जो 3 जो है वो फर्स्ट वाले से छोटा है पर नेक्स्ट वाले से जो है वो बड़ा है, तो यहाँ कुछ बन नहीं रहा। अब 1 को देखें, 1 के पीछे 3 है और आगे 2 है, मतलब उसका अपने पीछे प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों एलिमेंट से वैल्यू जो है वो छोटी है। तो हमारा फर्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1, मतलब ये हमारा क्या है, लोकल मिनिमा है क्योंकि ये छोटा है। देन 2 पे अगर हम जाएंगे तो प्रीवियस वैल्यू जो वो छोटी है और नेक्स्ट वैल्यू जो वो बड़ी है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। देन 5 पे जाएंगे, प्रीवियस वैल्यू जो है वो छोटी है जो कि 2, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 1 1 1 भी छोटा है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 5, जो कि हमारे पास क्या है, हमारा लोकल मैक्सिमम। देन हम कहाँ आ गए 1 पे। 1 क्या है, 5 से छोटा और 2 से भी छोटा है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। तो हमारे पास एक और क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और अगर हम 2 को देखेंगे तो हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म ही हो गई। तो हमारे पास 1 5 1 जो है ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब हमें क्या करना है, अगर हम इनके इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास जो लोकल ये क्रिटिकल पॉइंट आया था वो कब आया था, सेकेंड इंडेक्स पे। देन 5 वो कौन से इंडेक्स पे था, 4 पे, नो हाँ 4 पे। और नेक्स्ट हमारे पास जो आया था 1 वो कौन से इंडेक्स पे था, 5 पे। अब हमें क्या करना है, इन इंडेक्सेस के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसके बीच में आएगा, जो एलिमेंट सबसे, जो इंडेक्स सबसे आगे होगा और जो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स आएंगे वो सॉर्टेड ही आएंगे, उनको हमें कोई सॉर्ट करने की या उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा जो फर्स्ट जो इंडेक्स होगा वो हमेशा सबसे छोटा होगा और जो लास्ट में होगा वो तो सबसे बड़ा ही होगा, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनमें। तो हमारे पास मैक्स डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारे एरे में हमने इंडेक्स स्टोर करे होंगे उसमें से बैक में से एलिमेंट निकाल के माइनस कर देंगे फ्रंट वाले के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे इसमें क्या है 3। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट 2 के बीच में मिनिमम होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 4 के बीच में डिस्टेंस जो है वो 2 है, पर 4 5 के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस जो आएगा वो 1 आएगा। और वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें लूप चलानी पड़ेगी, फॉर लूप, और चेक करना पड़ेगा, मिनिमम लगा के हम चेक करेंगे। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक अपनी एरे ले लेंगे जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स नाम दे देंगे और उसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स के इंडेक्स जो हैं वो स्टोर करेंगे। और हम कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, 3 हमें पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट, ठीक है, ताकि हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकें और अपने क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर सकें। उसके बाद जो हम अपना मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मैं तो कोड करूँगी, इससे पहले आप एक बार ट्राई कर लेना, और अगर आपसे नहीं होता तो आप सोल्यूशन पे आना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपनी क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो वेक्टर ले लेंगे। देन अपने पॉइंटर्स, करंट को हम हेड पे पॉइंट कर देंगे, नेक्स्ट जो होगा वो हमारा हेड का नेक्स्ट हो जाएगा,
क्योंकि हमारे करंट एलिमेंट का जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसी को तो हम नेक्स्ट बोलेंगे। और हमारा एक प्रीवियस जो कि इनिशियली नल होगा। नल क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास करंट एलिमेंट जो भी हेड है, हेड से छोटा या उससे पीछे भी कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमने उसको नल ले लिया। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि सबसे आगे जो हमारा नोड चलेगा वो नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता तब तक हम चेक करेंगे। अगर सबसे पहले तो हमारी प्रीवियस की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वो लिख लेते हैं, प्रीवियस शुड नॉट बी इक्वल टू नल एंड जो हमारे, पहले हम लोकल मिनिमा की बात कर लेते हैं, तो हमारे जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन हमारे प्रीवियस की वैल्यू एंड करंट की वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए नेक्स्ट की वैल्यू से भी। ये हमारे पास किसकी कंडीशन आ गई? ये हमारे पास लोकल मिनिमा की कंडीशन आ गई। अब हमें लोकल मैक्सिमा की कंडीशन भी लिखनी है, तो उसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो यही कि प्रीवियस नल नहीं होना चाहिए एंड देन जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए प्रीवियस के भी और नेक्स्ट के भी। तो करंट की वैल्यू नेक्स्ट से भी बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा मेन काम जो है वो वैल्यूज से नहीं है, उनके इंडेक्स से है। तो हमें एक वेरिएबल इंडेक्स भी लेना पड़ेगा और हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उस वाले इंडेक्स को जो है हम अपने क्रिटिकल एरे में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रीवियस जो है वो करंट बन जाएगा, क्योंकि अब हम आगे आगे मूव कर रहे हैं ना, तो हमारा करंट जो है वो नेक्स्ट बन जाएगा और नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। अगर आपको इस नेक्स्ट में कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप नेक्स्ट की जगह उसका कुछ और नाम भी रख सकते हो। और हमारा इंडेक्स भी हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। फाइन, अगर हम इंडेक्स इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो इंडेक्स तो हमेशा 0 ही रहेगा, तो हमें हमेशा 0 एलिमेंट की बात थोड़ी करनी है। ये तो कंडीशंस तो सेटिस्फाई होंगी 3 बार, पर तीनों बार 0 0 0 आ जाएगा, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें इंडेक्स से ही मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा क्रिटिकल का साइज़ जो है वो लेस देन 2 है, उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है या सिर्फ एक ही मिनिमम मैक्सिमा आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना। उसके बाद क्या, अब हमारे पास जब एलिमेंट्स जो हैं क्रिटिकल में इंडेक्सेस जो हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे, तो सबसे पहले तो हमारा मैक्स डिस्टेंस ले लेंगे हम, जो कि कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया था, बैक से एलिमेंट लेंगे एरे के, माइनस कर देंगे फ्रंट के साथ, सही। अब हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम डिस्टेंस, जिसको हम इनिशियली इंट मैक्स लेंगे। इंट मैक्स क्यों, जब भी हमें मिनिमम फाइंड करना होता है ना, तो हम उस नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि जब हम फिर उसको कंपैरिजन करके मिनिमम निकालेंगे तो हमारे पास मिनिमम नंबर आना चाहिए 0 से क्रिटिकल डॉट साइज तक। इसमें हम क्या करेंगे, मिन डिस्टेंस इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन डिस्टेंस एंड क्रिटिकल का इंडेक्स +1 माइनस क्रिटिकल ऑफ इंडेक्स। इसमें जब हम +1 यहाँ पे ले रहे हैं तो हमें यहाँ इंडेक्स को साइज़ को -1 करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है हमारे पास एरर आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको रन नहीं करेंगे अभी, तो रिटर्न भी तो करना है, रिटर्न कर देंगे अपना मिन डिस्टेंस एंड मैक्स डिस्टेंस। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, करेक्ट। हमारे पास जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, n मतलब नंबर ऑफ़ नोड्स जितने थे हमारे लिंक लिस्ट में, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अगर आपको डाउट है कि 1 होगी, 1 क्यों होगी, क्योंकि हमने तो यहाँ पे एक
एडिशनल वेक्टर ले रखा है वो हमारी रिटर्न टाइप है, इसलिए हमने ले रखा है, वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।